एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी फंडेड चैलेंज बड़े आराम से पास कर सकेंगे। यानी आपको फील ही नहीं होगा और जिस फ्लो में अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग आप कर रहे हो उसी फ्लो के अंदर आपके फंडेड अकाउंट्स भी पास होते चले जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने कहा इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो के अंदर मैं दे देता हूं। वो कह रहे हैं जी रिस्क मैनेजमेंट आप बताएं कि अपने रिस्क को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं वाइल पासिंग फंडेड चैलेंजेस, बिकॉज दैट्स द रियल डील। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करूंगा और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको ट्रिक बताना है, और जब मैं आपको बताऊंगा यूड बी लाइक यार ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस हमें मालूम नहीं था, इल्म नहीं था। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी हम रूटीन में कर रहे होते हैं लेकिन उन चीजों की रियलाइजेशन हमें नहीं होती कि जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट नहीं हो पाती हमारे उस प्रोसेस के अंदर। तो फंडेड अकाउंट में क्या है कि आपने स्पेशल फील नहीं करना। अब ये मैं वो ट्रिक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। छोटा अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, आप बड़ा अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, अपना पैसा ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बात मैं रेकमेंड करता हूं कि यार देखें फंडेड चैलेंजेस या फंडेड अकाउंट्स की तरफ आप तब आए जब कम से कम आपने $500 भी अपना पर्सनल कुछ अरसे के लिए आपने उसके ऊपर काम किया हो। फिर आपको पता है कि यार आप छोटे ट्रेड अकाउंट पे एक सर्टेन टाइम तक प्रॉफिटेबल हो गए हैं, अब आपकी ट्रेडिंग अच्छी है लेकिन कैपिटल आपके पास थोड़ा है और फाइनेंशियल स्टेटस आपका ऐसा है कि आप 5 साल भी लगे रहो तो $5000 का फंड इकट्ठा नहीं कर सकते, कि जिसकी वजह से आपको पता है कि फंडिंग फर्म्स अवेलेबल है कि जहां से आप फंडिंग ले सकते हो। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने आप को आप ऑलरेडी अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे प्रूव कर चुके हो। आप समझ रहे? बेस्ट सिनेरियो है ये, सिनेरियो में आप प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ आए। अच्छा, अब क्या है कि जब फंडिंग आप ले लेंगे ना तो अपने उस ट्रिक ये है कि अपने उस एग्जिस्टिंग प्रूवन ट्रेडिंग रिदम को चेंज नहीं करना आपने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, यानी जो आपकी ट्रेडिंग रूटीन, जो आपका ट्रेडिंग रिदम है कि जिस ट्रेडिंग रिदम पे छोटे ट्रेड अकाउंट पे प्रॉफिटेबल होने के बाद आपने ये सोचा कि भाई मेरी ट्रेडिंग अच्छी है, मुझे फंडिंग चाहिए, उस छोटे ट्रेड अकाउंट के ट्रेडिंग रिदम, रूटीन, माइंडसेट को फंडिंग आने के बाद चेंज मत करें। और ये छोटी बात नहीं है, बिकॉज जब ट्रेडर के पास बड़ी फंडिंग आती है ना उसको एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है और ये सेंस ऑफ ओनरशिप उसका बेड़ा गर्क कर देती है। यानी कि मिसाल के तौर पे $500 का ट्रेड अकाउंट है, $200 का ट्रेड अकाउंट है, $1000 का, 5000 का अकाउंट है, उसको लग रहा है कि भाई नहीं, उसने वो डर डर के बड़े ही तरीके के साथ चल रहा है, यार मेरा पैसा ना लूज हो। जब उसने $1,00,000 का फंडेड अकाउंट कहीं से भी बाय कर लिया ना, अब उसके पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप, उसको लगता है कि वो $1,00,000 का मालिक बन गया और फिर उसको होता है कि यार मैं जल्दी से इस फंडेड चैलेंज को पास करूं और फिर मुझे वो अकाउंट सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में लेके जिसके प्रॉफिट्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं। रिदम नहीं तोड़ना। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या कि देखिए, जब आपने रियलिस्टिक रिटर्न्स के ऊपर आपने काम कर रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स पे तो काम नहीं होगा। अच्छा, एक आप नोट करें एक चीज, जितने भी फंडेड चैलेंजेस हैं उनमें जो 1 स्टेप एवेल्युएशन है या 2 स्टेप एवेल्युएशन है, उनमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 10% है, वो 8% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो बात मैं आपको कहता हूं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप साल का 30, 40, 50% रिटर्न पोस्ट कर रहे हो, मंथली आपका 5-6% का अगर टारगेट है, ये एक रियलिस्टिक टारगेट है, ये एक डुएबल टारगेट है। तो अगर आप रियलिस्टिक टारगेट से अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं और एक ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया है कि यार मेरा $500, $1000, $5000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर ईयरली बेसिस पे मैंने 50%, 60%, 40% का रिटर्न पोस्ट करना है और मैंने मंथली बेसिस पे 5% रिटर्न एम करना है, इसी रिदम से फंडेड अकाउंट को डील करें आप, कुछ स्पेशल फील ना करें। अच्छा, उसमें होगा क्या? उसमें होगा आपको जोर भी नहीं मारना पड़ेगा। जो 2-4 ट्रेड्स महीने की आप अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे लेके अपने मंथली टारगेट को अचीव करते चले गए हो, कि जिस अचीवमेंट के बाद आपने सोचा कि फंडेड अकाउंट लें, उसी रिदम के अंदर आप मंथली बेसिस पे 5-6% पोस्ट करते चले जाओ और $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट को 2 महीने के अंदर खड़का दो, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे अक्सर लोग बात करेंगे, हाँ भाई नहीं, हमने तो 10 दिन में फंडेड अकाउंट क्लियर करना है। किसने कहा आपको 10 दिन में करें? क्यों करना है 10 दिन में? क्यों करना है 2 हफ्ते में? कौन कह रही है आपको? देखिए ना, आप अगर $1,00,000 का ट्रेड अकाउंट है आपके पास, मिसाल के तौर पे हम चले 1 स्टेप एवेल्युएशन की बात करें या 2 स्टेप की बात करें, आपने पहला फेज 10% टारगेट है पहले फेज का। 2 स्टेप एवेल्युएशन की चले बात कर लेते हैं, बिकॉज 2 स्टेप एवेल्युएशन अकाउंट जो है, 2 स्टेप फंडेड अकाउंट जो है, जिसमें 2 फेजेस होते हैं, 2 टेस्ट लिए जाते हैं, किसी भी प्रॉप फर्म से आप लें, उसके ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशन सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। चलिए हम उसकी बात कर लें।
5% आपने मंथली बेसिस पे टारगेट अपने छोटे, देखिए पहली बात समझे, आप फंडेड अकाउंट की तरफ आए ही तब हो कि जब आप 6 महीने 1 साल से अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे अपने मंथली टारगेट्स को मीट कर रहे हो और आपकी उस अचीवमेंट ने आपको अब कंपेल किया है कि भाई तेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, बड़ी फंडिंग ले ले। इसका मतलब है महीने का 5-6% बनाना तो आपके लिए मसला ही नहीं है। अच्छा, 2 स्टेप एवेल्युएशन अकाउंट, $1 लाख का अकाउंट आपने लिया, पहले महीने 5%, दूसरे महीने 10%, पहला टारगेट पहला फेज पूरा हो गया और फिर आपने सिर्फ 5% पोस्ट करना है दूसरे फेज के अंदर। 3 महीने में आपने अकाउंट यस कर दिया 100,000 का। 1 साल के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप 3 अकाउंट्स भी अपने नॉर्मल ट्रेडिंग रिदम और प्लान को लेके क्लियर कर लें, 3 फंडेड अकाउंट्स, तो $3 लाख का आपके पास पोर्टफोलियो बन गया। अब इस $3 लाख के रियलिस्टिक रिटर्न्स ईयरली सालाना बेसिस पे जो कि 30-40% बनता है, अगर आपने बना लिया, या मंथली बेसिस पे 5% आपने $3 लाख का बनाना आप शुरू हो गए, तो सोचिए वो डॉलर अमाउंट में इतने पैसे बनते हैं कि लोकल करेंसी में जब कन्वर्ट होंगे लाखों रुपया बन जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें रिदम नहीं टूटा, बात नहीं समझे। ये कमर्शियल फकी है कि फंडेड अकाउंट लेके आपने 5 दिनों के अंदर फंडेड अकाउंट को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने अगले 15 दिन के अंदर आपने जो है वो V8 लैंड क्रूजर प्राडो ले ली, उससे अगले दिन आपने फिर क्या, उसके अगले महीने आपने क्या करना है कि आपने वो 2 कनाल का प्लाट लेके उस पर घर स्टार्ट करा दिया, लहरे बहरे ये वीडियो बन रही। ये कमर्शियल फक्की है, डज नॉट वर्क दिस वे। अब रिस्क मैनेजमेंट की भाई ने सवाल किया था, रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंड है? सिंपल है यार, आप 1% रिस्क दें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 होनी चाहिए। यानी अगर लेट्स सपोज मैं $100 रिस्क दे रहा हूं, या चले $100,000 का अगर मेरा अकाउंट है $1 लाख का, अगर मैं $1,000 दे रहा हूं, अब क्या है, अब यहां पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हूं, मुझे पूरे महीने के अंदर मेरी ट्रेड्स ही 3-4 होती हैं, तो मैं तो 1% रिस्क दूंगा। लेकिन अगर एक बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एक ट्रेड पे 1% रिस्क नहीं दे सकता, उसको 0.25% रिस्क देना है, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैंने तो पूरे महीने में डेली प्राइस चार्ट पे काम करना है, आवरली पे, 4 आवरली पे काम करना है। मेरी ट्रेड जो है वो 1-1 हफ्ता 4-4 दिन चल रही होती है, पूरे महीने में 3-4 अच्छी स्विंग्स मुझे चाहिए, किसी एक महीने में 2 ट्रेड्स भी करता हूं। मैं 1% रिस्क दूं और $1,000 मेरा रिस्क है, $2,000 मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है मिनिमम। अगर कोई बड़ी कन्वेक्शन वाली स्विंग मुझे मिल रही है या मैं ट्रेड पोजीशन को बिल्ड कर रहा हूं तो मैं 1:3 को भी एम कर सकता हूं। तो आपने क्या करना है, 1% आप अपने अकाउंट का रिस्क दें। नॉर्मल जो आपका ट्रेडिंग का रिदम है कि जिस रिदम में छोटे ट्रेड अकाउंट पे अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव करके आपने मंथली टारगेट्स को अचीव आप करते चले गए हो और वो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, ठीक है, तो उसी रिदम के अंदर, उसी प्लान में आपके पास फंडेड अकाउंट भी है। जो ट्रेड आप उस पर लगा रहे हो फंडेड पे भी आपने लगा लिया। फंडेड में अमाउंट का प्रेशर नहीं लेना आपने, क्योंकि लोग जो है ना अमाउंट के प्रेशर, यानी इधर वो $5,000 को ट्रेड कर रहा है, $1,000 के ऊपर वो बिल्कुल ठीक बंदे का बच्चा बन के ट्रेड कर रहा है, सही कर रहा है, ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहा है, डर भी रहा है कि यार मेरा अपना मेहनत का कमाया हुआ $1,000 जाए ना। जब अमाउंट तब्दील होती है, फंडेड अकाउंट $1 लाख का आप लेते हैं, तो वो बड़ी अमाउंट का प्रेशर ऊपर पड़ जाता है या बड़ी अमाउंट की एक्साइटमेंट आ जाती है कि लो जी बढ़ गई गल, नस्लें संवर गई। ये नहीं करना, रिदम नहीं तोड़ना फंडेड अकाउंट का। और अगर आप ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे फ्लो में, अब हमारे पास यहाँ पे जब कोई नया चैलेंज हो या फंडेड अकाउंट या इस तरह का मैं खुद अगर करूं, तो मैं कभी भी वो स्पेशल मैंने फील नहीं किया या कभी भी मैंने एक्साइटमेंट, बल्कि मैं उस फंडेड अकाउंट जो आता है, जब लेट्स सपोज मैंने अगर कोई चैलेंज अटेम्प्ट करना है, तो मैं उसको उसी रिदम फ्लो के अंदर, यार ये मेरा मंथली टारगेट है और जो ट्रेड्स मैं अपने बाकी अकाउंट्स पे लगा के अपने मंथली टारगेट्स को पूरा कर रहा हूँ, वही ट्रेड्स जो है वो चैलेंज फेज में उस फंडेड अकाउंट पे लगा के फ्लो के अंदर ऑटोमेटिकली चैलेंज क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक ये जो सिंपल ट्रिक है इसको मजीद सिंपल करके आपके सामने इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, बात मेरी आपको समझ आई होगी। और आपके जो सवालात होते हैं, अब ये जो कमेंट आज मैंने लिए है ना इस वीडियो में, ये मुझे इंस्टाग्राम पे आया था, ये यूट्यूब पे नहीं आया था। तो ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी कमेंट करो ना, तो कोई ऐसा कमेंट जो किसी टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देता हो, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए यहाँ बनाता हूँ। तो बाकी पोर्टल्स के ऊपर भी आप कमेंट्स अगर आप करना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, आप करो। और आपको पता है कि वीकेंड के करीब मैं आपके सवालात के जवाबात भी दे रहा होता हूँ, कंसेप्चुअल माइंडसेट, साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। और मेरी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा और भी रेफरल लिंक्स जो हैं, मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं उनके रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस sayyedon.com वेबसाइट पे दिया है और वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।